दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 HP में कितना एम्पियर होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि HP क्या होता है। देखिए कोई भी विद्युत उपकरण कितनी शक्तिशाली है उसको वाट में या फिर किलोवाट में या फिर HP में मापते हैं। यानी देखिए यह तीनों जो है विद्युत उपकरण की शक्ति मापने का इकाई है। देखिए कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। तो देखिए 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 HP में कितना वाट होता है। तो देखिए 1 HP में 746 वाट होता है। यानी देखिए 746 वाट बराबर 1 HP होता है। HP कहने का मतलब है हॉर्स पावर। इसको हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग को जानना था कि 1 HP में कितना एम्पियर होता है। देखिए इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पावर सप्लाई को समझना होगा। देखिए दो तरह का पावर सप्लाई होता है। एक होता है AC सप्लाई और दूसरा होता है DC सप्लाई। देखिए हमारे घरों तक जो बिजली आता है वह AC सप्लाई आता है। देखिए HP से एम्पियर निकालने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला को समझना होगा। देखिए फार्मूला होता है वाट बराबर वोल्टेज गुना एम्पियर और इसके गुना में होता है कोस फाई। देखिए कोस फाई कहने का मतलब होता है पावर फैक्टर। यानी देखिए AC करंट में पावर फैक्टर का वैल्यू लिखना होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ से एम्पियर निकालने के लिए फार्मूला को बनाएंगे। तो देखिए इसका फार्मूला होता है आपको देखिए वाट में वोल्टेज से और पावर फैक्टर से भाग लगाना होता है। तो देखिए यह होता है फार्मूला। यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले वाट के जगह पर यहाँ पर देखिए 1 HP में 746 वाट है ना, तो सबसे पहले इसके जगह पर 746 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए आपको लिखना है वोल्टेज। देखिए हमारे घरों तक जो AC वोल्टेज आता है वह 220 वोल्टेज से लेकर के 230 वोल्ट तक आता है। तो देखिए मान लेते हैं 220। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 220 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए आपको लिखना होगा पावर फैक्टर का वैल्यू। देखिए आपको AC करंट में एवरेज पावर फैक्टर का वैल्यू 0.8 लेना होता है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो ऊपर में देखिए 746 आपको देखिए यह नंबर से इसमें गुना करना होगा। देखिए इसका गुना करने पर आएगा 176। अब देखिए हम लोग यह संख्या में 176 से भाग को लगाएंगे। देखिए भाग लगाने पर आएगा 4.23। यानी देखिए इसको आप ऐसे समझिए, अगर देखिए आप 220 वोल्ट पर 1 HP के लोड को कनेक्ट करते हैं तो देखिए 4.23 एम्पियर का करंट लेगा। यहीं पर देखिए अगर आप वोल्टेज अलग रखते हैं तो आपका अलग एम्पियर आएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 230 वोल्ट को रखते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे 746 को और देखिए हम लोग केवल वोल्टेज को यहाँ पर बदलेंगे। बाकी देखिए सभी वैल्यू यहाँ पर सेम रहेगा। ऊपर में देखिए 746 वाट, देखिए यह नंबर से इसमें गुना करना होगा। देखिए इसका गुना करने पर आएगा 184। अब देखिए आपको 746 में 184 से भाग लगाना होगा। देखिए इसका भाग लगाने पर आएगा 4.05। यानी देखिए इसको आप ऐसे समझिए, अगर देखिए 230 वोल्ट है उस पर अगर आप 1 HP के लोड को कनेक्ट करते हैं तो 4.05 एम्पियर करंट लेगा। तो देखिए इस तरह से AC करंट में निकालते हैं। अगर देखिए आपको DC करंट में निकालना होगा तो इसके लिए देखिए अलग फार्मूला होता है। फार्मूला देखिए होता है वाट बराबर वोल्टेज गुना एम्पियर।
इसमें देखिए आपको पावर फैक्टर का वैल्यू नहीं लिखना होता है। अब देखिए अगर आप यहाँ से एम्पियर निकालने का फार्मूला निकालेंगे तो देखिए आपका आएगा, अगर आप वाट में वोल्टेज से भाग लगा देते हैं तो आपका एम्पियर निकल करके आ जाएगा। जैसे 1 HP था ना, 1 HP में कितना वाट होता है, तो वह होता है 746 वाट। और देखिए बैटरी के केस में मान लेते हैं कि 12 वोल्ट है, तो इसमें हम लोग 12 से भाग लगाएंगे। देखिए भाग लगाने पर आएगा 62.16, यानी देखिए इतना एम्पियर करंट लेगा। यानी देखिए वोल्टेज कम होता है तो एम्पियर ज़्यादा खर्च होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।